हाय, आपका दोस्त मिस्टर टूटू आ गया एक नई कहानी लेकर। आत्मा निकालने वाली चुड़ैल। ये कहानी जमशेदपुर नामक गांव की है। इस गांव में पीयूष नाम का एक व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी निर्मला के साथ रहता है। पीयूष की एक ही संतान थी, गौरी, जो 7 वर्ष की थी। एक दिन रात में, अरे गौरी बिटिया, रात बहुत हो गई है, चलो अब जल्दी से सो जाओ। नहीं माँ, मैं अभी नहीं सो रही, मुझे खेलना है। अरे बिटिया, बहुत रात हो गई है, चलो अब सो जाओ। गौरी वहाँ से बाहर भाग जाती है। मेरी बिटिया बाहर न जाओ, रात बहुत हो गई है। अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्यों इतना चिल्ला रही हो? ये आपकी बिटिया ने मेरे नाक में दम कर रखा है। कब से उसे कह रही हूँ कि सो जाओ, पर वो बाहर खेलने चली गई। तभी बाहर एक बूढ़ी महिला आवाज लगाती है। अरे बेटा, मुझ गरीब को थोड़ा भोजन दे दो। अरे निर्मला, इतनी रात गए, ये कौन आवाज लगा रहा है? निर्मला घर के बाहर आती है। गौरी वहीं घर के आंगन में बैठी हुई थी। अरे माँ जी, आप कौन हैं? बिटिया, 2 दिन से मैं भूखी हूँ, अगर थोड़ा भोजन मुझे मिल जाए तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। हाँ माँ जी, आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। चलो बिटिया गौरी, अब सो जाओ। नहीं माँ, मुझे नहीं सोना है, मैं यहीं बैठूंगी। अरे क्या हुआ बिटिया, सो क्यों नहीं रही हो? देखो ना माँ जी, मैं कब से कह रही हूँ कि सो जाओ, रात बहुत हो गई है, पर ये मेरी एक नहीं सुन रही है। कोई बात नहीं बिटिया, मैं गौरी बिटिया को सुला देती हूँ। निर्मला घर के अंदर भोजन लेने के लिए चली जाती है। तभी वो बुढ़िया गौरी को अपनी गोद में ले लेती है और गौरी के माथे पर हाथ रखकर वो बूढ़ी महिला एक भयानक चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है। देखा, मैंने इसे सुला दिया, अब मैं इसके शरीर की आत्मा निकाल कर इसे अपने साथ ले जाऊंगी। हा 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 हा। अरे माँ जी, आपने तो गौरी बिटिया को सुला दिया। चुड़ैल वापस अपने बूढ़ी महिला के रूप में आ जाती है। हाँ बिटिया, ये लो अपनी गौरी बिटिया को अंदर ले जाकर सुला दो, अब मैं चलती हूँ। निर्मला को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो बूढ़ी महिला एक चुड़ैल थी और उसने उसकी बिटिया को जान से मार दिया था और उसकी आत्मा को अपने साथ लेकर चली गई थी। अरे वाह, गौरी बिटिया सो गई। हाँ, वो माँ जी आई थी ना, उन्होंने ही सुला दिया। चलो अच्छा ही है, अब हम भी सो जाते हैं। वो चुड़ैल फिर उसी गांव के राकेश नामक एक व्यक्ति के घर जाती है। राकेश उस बूढ़ी महिला को अपने घर के अंदर बुलाता है और उसे भोजन करने के लिए कहता है। अरे वाह, तुम्हारा ये पुत्र तो बड़ा ही आज्ञाकारी है। अच्छा यश पुत्र, तुम इन माँ जी को अच्छे से भोजन करवा दो, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। अरे पुत्र यश, आओ, मैं तुम्हें एक लोरी सुनाती हूँ। वो चुड़ैल यश को भी अपनी गोद में लेकर उसके माथे पर हाथ रखकर उसे भी जान से मार देती है और उसकी आत्मा को अपने कैद में लेकर वहाँ से चली जाती है। अरे वो माँ जी कहाँ चली गई और ये यश पुत्र सो कैसे गया? चलो अच्छा है, कम से कम सो तो गया। वो चुड़ैल इसी तरह गांव के कुछ व्यक्ति के घर जाती है और वहाँ पर बच्चों को वैसे ही सुलाकर उनकी आत्मा को अपने साथ लेकर चली जाती है। अगले दिन सवेरे, अरे गौरी बिटिया, सवेरा हो गया है, चलो जल्दी उठ जाओ। गौरी तो मर चुकी थी। निर्मला उसे उठाती है, पर गौरी जरा भी हलचल नहीं करती। अरे गौरी बिटिया, उठ क्यों नहीं रही है? अरे क्या हुआ भाग्यवान, सवेरे सवेरे इतना हल्ला क्यों मचा रखा है? जी देखिए ना, मैं कब से गौरी बिटिया को उठा रही हूँ, पर ये तो कुछ हलचल भी नहीं कर रही है। पीयूष और निर्मला गौरी को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर गौरी का चेकअप करते हैं। पीयूष, आपकी गौरी बिटिया तो मर चुकी है। पीयूष और निर्मला ये सुनते ही उस अस्पताल में गिर जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी राकेश और गांव के सभी व्यक्ति
अपने अपने बच्चों को लेकर उसी अस्पताल में आते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा पुत्र कल रात से सोया था और अभी तक ये उठ ही नहीं रहा। इसी तरह डॉक्टर सारे गांव के व्यक्तियों के बच्चों का चेकअप करता है। अरे, ये कैसी अनहोनी है, एक साथ गांव के इतने सारे बच्चे अचानक सोते के सोते ही रह गए। इनकी मृत्यु कैसे हो गई? सारे गांव में तहलका मच गया था। सब इसी बात से परेशान थे कि अचानक से ये सारे बच्चों की मृत्यु कैसे हो गई। डॉक्टर साहब, कल रात मेरे घर एक बूढ़ी महिला आई थी और वो हमसे भोजन मांग रही थी। तब उसी ने हमारी गौरी बिटिया को अपनी गोद में सुलाया था। तब से गौरी बिटिया अभी तक उठी नहीं है। अरे पीयूष, कल रात मेरे घर भी एक बूढ़ी महिला भोजन मांगने आई थी। जब वो घर से गई तो मेरा पुत्र यश अचानक सो गया था। मुझे लगा शायद ये खेलते खेलते सो गया हो, पर जब मैंने सवेरे देखा तो ये उठ ही नहीं रहा। गांव के सारे व्यक्ति भी वही बात डॉक्टर को कहते हैं जो राकेश और पीयूष ने कहा था। लगता है वो बूढ़ी महिला ने ही बच्चों को कुछ खाने को दिया होगा, तभी ये सारे बच्चों की मृत्यु हो गई। सारे गांव वाले लौटकर अपने गांव आ जाते हैं। सारे गांव में तहलका मच गया था। चारों तरफ दहशतगर्दी का आलम था कि अचानक इतने सारे बच्चों की एक साथ कैसे मृत्यु हो गई। वो महिला कौन थी जो भीख मांगने के बहाने बच्चों की मृत्यु करके चली गई? ये हमारी बिटिया के साथ कैसी दुर्घटना हो गई? पीयूष, ये समय आंसू बहाकर रोने का नहीं है। हमें सबसे पहले इस बात का पता लगाना होगा कि आखिर वो बूढ़ी महिला थी कौन और कहां से आई थी। हाँ पीयूष, राकेश की बात सही है। सबसे पहले हमें इस बात का पता लगाना होगा कि वो बूढ़ी महिला आई कहां से थी। सारे गांव वाले इसी चिंता में लगे हुए थे। तभी उस गांव का एक चिंटू शराबी, जो हमेशा शराब के नशे में लथपथ रहता था, वहां आता है। अरे पीयूष, तुम्हारी गौरी बिटिया इस गांव के कुछ बच्चों के साथ जंगल में खेल रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बिटिया को इतने घने जंगल में भेजते हो खेलने के लिए? अरे चिंटू, तुम जाओ यहाँ से, हम लोग काफी परेशान हैं। अरे राकेश, तुम्हारा पुत्र भी उसी जंगल में खेल रहा है, जाकर उसे देख कर आओ। ये कहकर चिंटू वहाँ से चला जाता है। गांव वाले चिंटू की बात सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं। जी सुनिए, मुझे लगता है ये पिंटू की बात सही है। हमें एक बार उस जंगल में जाकर देखना ही होगा। कैसी बातें कर रही हो निर्मला? हमारी बिटिया की लाश हमने खुद देखी है, फिर हमारी बिटिया वहाँ कैसे हो सकती है? फिर भी हमें एक बार वहाँ जाकर देखना चाहिए। सारे गांव वाले मिलकर चिंटू के बताए हुए उस जंगल में जाते हैं। वहाँ सारे गांव के बच्चों की आत्मा खेल रही थी। अरे, ये तो हमारे गांव के बच्चे हैं, पर ये सब कैसे हो सकता है? ये सारे बच्चे तो मर चुके थे, फिर ये सब यहाँ कैसे खेल रहे हैं? तभी वहाँ वो भयानक चुड़ैल प्रकट होती है। सारे गांव वाले उस चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। अरे पीयूष, ये तो चुड़ैल है। लगता है इसी ने हमारे सारे गांव के बच्चों को मारा है। राकेश, हमें तुरंत एक तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा और उन्हें सारी बात बतानी होगी। सारे गांव वाले मिलकर गांव के एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और बाबा को सारी बात विस्तार से बताते हैं। गांव वालों, जिन बच्चों को आपने उस जंगल में खेलते देखा है, वो उन बच्चों की आत्मा थी। उसी चुड़ैल ने उन बच्चों को मारा है और वो चुड़ैल दोबारा इस गांव में आ सकती है। बाबा, हमें इसका कोई उपाय बताइए, कैसे हम उस चुड़ैल से छुटकारा पाएं? उस चुड़ैल से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही उपाय है। ये चुड़ैल बच्चों की आत्माओं को अपने कब्जे में लेकर उन्हें अपने साथ लेकर जाती है। हमें आज रात किसी एक खाली घर में
एक बच्चे का पुतला रखना होगा और उस घर में एक ऐसी वस्तु रखनी होगी जिसमें से बच्चे के रोने की आवाज आए। पर बाबा, इससे क्या होगा? मैं उस बच्चे के पुतले में एक धागा रखूंगा और उस कमरे में ऐसा मंत्र रखूंगा कि जैसे ही चुड़ैल उस कमरे में आए वो हमेशा हमेशा के लिए उसी घर में कैद हो जाएगी। सारे गांव वाले मिलकर ये उपाय करते हैं। तभी रात के समय वो चुड़ैल वहां आती है। उसे उस घर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। लगता है इस घर में कोई बच्चा रो रहा है। चलो, मैं इस बच्चे की आत्मा को भी अपने साथ लेकर चलती हूँ। चुड़ैल जैसे ही उस घर में प्रवेश करने लगती है, उसे उस कमरे में पानी और लाल धागा दिखाई देता है। अच्छा, तो ये गांव वाले मुझे इस कमरे में कैद करना चाहते हैं। वो चुड़ैल पीछे आ जाती है और उस घर में नहीं जाती। अरे, ये चुड़ैल तो अंदर जा ही नहीं रही है। हमें कैसे भी करके इसे अंदर भेजना ही होगा। अगर आज ये चुड़ैल उस घर में नहीं गई तो ना जाने हमारे गांव के बच्चों का क्या होगा। ये चुड़ैल एक एक कर हमारे गांव के सारे बच्चों को मार देगी। निर्मला दौड़ती हुई चुड़ैल के पास जाती है और उस चुड़ैल को उस घर में धकेलने की कोशिश करती है। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती। भले ही आज मैं मर जाऊं, पर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर मरूंगी। निर्मला उस चुड़ैल के साथ हाथापाई करने लगती है। तभी वो चुड़ैल निर्मला की गर्दन काट देती है और निर्मला की वहीं मृत्यु हो जाती है। पीयूष ये देखकर बहुत रोने लगता है। सारे गांव वाले मिलकर उस चुड़ैल पर एक साथ हमला करते हैं। वो चुड़ैल इतनी शक्तिशाली होती है कि वो गांव के हर व्यक्ति को एक एक कर पटकती जाती है। अरे भाई पीयूष, ये चुड़ैल तो हम सब पर भारी हो गई। ये तो सारे गांव वालों को एक एक कर पटकती जा रही है। हम इससे नहीं निपट सकते। राकेश, मैं उस घर के दरवाजे के पास जाता हूँ और वहाँ से चुड़ैल को आवाज लगाता हूँ। जैसे ही चुड़ैल मुझ पर हमला करने आएगी, मैं तुरंत वहाँ से हट जाऊंगा और वो चुड़ैल दरवाजे के अंदर चली जाएगी और उस घर में कैद हो जाएगी। पीयूष घर के दरवाजे के पास जाता है और चुड़ैल को आवाज लगाता है। चुड़ैल जैसे ही उस पर हमला करने लगती है, वो उस घर के अंदर चली जाती है और पीयूष घर का दरवाजा बंद कर देता है, जिसके चलते वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए उस घर में कैद हो जाती है। इसी तरह पीयूष ने उस चुड़ैल को सदा के लिए उस घर में कैद कर दिया और सारे गांव वालों को उस चुड़ैल से निजात मिल गई। ओह, मैं तो बताना भूल ही गया। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दो। अच्छा, फिर आऊँगा एक नई कहानी के साथ।